एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में और स्पेशली एथीरियम के बारे में। यहाँ पे मुझे लगता है एथीरियम का जो टाइम है जहाँ पे एथीरियम एक मैसिव पंप लेता है, मुझे लगता है वो आ चुका है धीरे धीरे करके। अब देखो एथीरियम और बाकी रिलेटेड कॉइन्स में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बुलिशनेस देखने को मिल रही है मार्केट में। जिस तरह से बिटकॉइन ने इस फॉलिंग वेज को ब्रेक किया था, हो सकता है एथीरियम भी कहीं ना कहीं धीरे यहाँ पे ब्रेक कर दे। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए अगर बिटकॉइन की अपडेट्स, तो बिटकॉइन यहाँ पे ऑलरेडी कल जो है अपने और एक ऑल टाइम हाई मार्क चुका है और धीरे धीरे करके वापस उसी तरफ बढ़ रहा है। ट्रम्प ने अब चार्ज ले लिया है, तो कहीं ना कहीं जो बुलिशनेस हो बिटकॉइन में वो फिलहाल आ चुकी है। तो अगर मार्केट में अगर बिटकॉइन यहाँ से थोड़ी एग्रेसिव मूव देखिए ऊपर की तरफ मूव करता है और 125 तक यहाँ पहुँच जाता है, तो इथीरियम में उसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिमिलरली अब देखो फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट में यहाँ पे बिटकॉइन ने जो फॉलिंग वेज उसको ब्रेक कर दिया था, और यहाँ से हो सकता है कि इथेरियम भी यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए और यहाँ पे हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिले और $4,000 तक ये टच कर जाए। एक बार $4,000 ब्रेक होगा, उसके बाद हमें एक बहुत ही अच्छा पंप देखने को मिलेगा, बिकॉज बार बार इस एरिया पे आके इथेरियम ने रिजेक्शन लिया है। तो ऑलमोस्ट अब देखो मार्च में $4,000 हिट हुआ था, और अब देखो इट इज़ ऑलमोस्ट अ ईयर, और एक दो महीने में एक साल कंप्लीट हो जाएगा। इतना टाइम इथेरियम ने $4,000 के नीचे स्पेंड किया है। बार बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो रिजेक्शन है उसे देखने को मिल रहा है। तो इस बार अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो $4,000 ब्रेक करेगा, तो यहाँ से हो सकता है कि हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले इथेरियम में। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इजीली जो $5,000 का, इसका जो प्रीवियस हाई है वो होगा। लेकिन मुझे लगता है कि 4,800 टेक्निकली, बट 5,000 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है कि एथेरियम ले। लेकिन यहाँ पे वो रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो ऑलमोस्ट $4,000 था। तो $700-800 के लिए मुझे नहीं लगता है यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड होगा। तो धीरे धीरे करके एक दो हफ्ते या वेट करेगा हो सकता है, और उसके बाद एक एग्रेसिव मूव यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। जो $10,000 का मार्क है, मुझे लगता है विद इन 4 to 5 मंथ्स यहाँ पे रीच हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो एग्रेसिवनेस है एथेरियम की, वो एथेरियम का जो सीज़न आता है तो बहुत सारे आल्ट कॉइन्स भी हैं जो इथेरियम के साथ मूव करते हैं। और इथेरियम का जो डोमिनेंस जब बढ़ने लगता है, तो बिकॉज अगर आप देखो इथेरियम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रिप्टोज आफ्टर बिटकॉइन। यहाँ पे 90% ऑफ द कॉइन्स है वो या तो इथेरियम की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हैं, या फिर इथेरियम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में या तो उससे कम्पीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सोलाना देखो, सोलाना इज़ द रीज़न वाई सोलाना इज़ सो फेमस, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की है वो सब इथेरियम से कंपेयर करता है कि इथेरियम में ट्रांजैक्शंस इतने स्लो है, इस वजह से इथेरियम को नहीं यूज़ करना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो चीज़ सोलाना में नहीं है। सोलाना इज़ फास्टर एंड ऑल्सो जो टाइम है, जो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है, वो भी बहुत कम है। तो दोनों चीज़ में वो इथेरियम से बेटर है, इसीलिए सोलाना की अडॉप्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगर आप देखो सोलाना ऑलमोस्ट $1 पे मैंने प्रीवियसली बताया था। तो इन सब से होता क्या है कि कहीं न कहीं इथेरियम से ही कंपेयर किया जाता है सारी क्रिप्टो करेंसीज़ को। तो यहाँ पे इथेरियम की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इस क्रिप्टो मार्केट अगर आप देखो, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो इथेरियम ही लेके आया था। तो इस सेशन में भी मुझे लगता है कि इथेरियम में एक अच्छा बुल रन हमें देखने को मिलेगी। अगर क्विटीसी 140 था नो 125,000 के बाद अगर नहीं रुकता और 140,000 को क्रॉस कर जाता है, तब हो सकता है कि इथेरियम में भी यहाँ पे एक $10,000 क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। दैट डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन, किस तरह से बिटकॉइन मूव कर रहा है। अगर बिटकॉइन में हमें एक स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिलेगी, अगर बिटकॉइन जो अ, हो सकता है कि 30-40 के आसपास आते-आते 130-140 के आसपास आते-आते अगर एक रिवर्सल हमें देखने को मिला, यहाँ से हो सकता है अगर मार्केट थोड़ी तेज़ी से क्रैश करने लग गया नीचे और फिर ऊपर गया, तब हो सकता है कि इथेरियम में भी सिमिलरली हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी। हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाए और यहाँ से धीरे-धीरे करके नीचे भी आने लगे और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करे। तो इससे क्या होगा कि जो टारगेट है, जो हाई है, वो उतना मतलब अच्छे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो उतना कॉन्फिडेंस लोगों में रहेगा कि नहीं? नहीं, नहीं रहेगा। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 3,000 के आसपास से तेरा मूव होना शुरू हुआ, 4,000, 5,000 और 10,000 तक ही है। उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ डिप करने लगेगा तो क्या होगा, लोग यहाँ पे डर जाएँगे इन एरियाज़ में। और जब भी इथेरियम वापस आने लगेगा अपने $10,000 या $8,000 के मार्क पे, तो ये यहाँ पे सेलिंग शुरू हो जाएगी, लोग यहाँ पे सेल करना शुरू कर देंगे।
एग्ज़ैक्टली यही हुआ था पिछले बुल रन में। लेट मी गो देयर। अगर आप देखो, या गिव मी 1 मिनट। या यहाँ पे अगर आप देखो, एग्ज़ैक्टली वही हुआ था इथेरियम में। इथेरियम ऊपर तो गया था, यहाँ पे अगर आप देखो 800-900 डॉलर से इथेरियम ऑलमोस्ट 4000 300-400 तक गया था। उसके बाद एक एग्रेसिव सेल आया था यहाँ पे। अ, या यहाँ पे एक एग्रेसिव सेल आया था मार्केट में। विदिन सम डेज़ मार्केट अराउंड $4000 से यहाँ पे $1700 तक इथेरियम गिर गया था। धीरे-धीरे करके फिर जब ये रिकवर करने लगा तो क्या हुआ, इस एरिया तक आते-आते लोग यहाँ पे एग्रेसिवली सेल करने लगे, क्योंकि ये जो मूव आया था, इस मूव की वजह से लोग यहाँ पे डर गए थे कि कहीं न कहीं मार्केट फिर से क्रैश हो जाएगा और जो भी प्रॉफ़िट्स हम अपने अकाउंट में देख पा रहे हैं, वो सब फिर से चले जाएँगे। तो कहीं न कहीं लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया था। अगर सिमिलरली उसी तरह का मूवमेंट यहाँ पे अभी होता है एथेरियम के साथ, अभी इन द सेंस यहाँ पे अगर $10,000 के मार्क पे जाने के बाद अगर यही सिमिलर सिनेरियो होता है कि लेट मी रिमूव इट, या अगर यही सिनेरियो होता है कि मार्केट यहाँ से $10,000 मार्क तक तो गया, लेकिन वहाँ से अगर सेल होके फिर नीचे आया और उसके बाद फिर से जब ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देखा होगा अपने अकाउंट में, तो जब ये क्रैश होगा तो 50% लोग यहाँ पे सेल करके निकल जाएंगे। ये अगर जिन लोगों ने होल्ड किया होगा, जो 50% बाकी 50% है, जो लोग होल्ड करके बैठे होंगे, वो अगर वापस देखेंगे कि इथेरियम धीरे-धीरे करके वापस अपने हाई को रीच कर रहा है, तो इस इन एरियाज़ में वो भी अपना कॉइन सेल करना शुरू कर देंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन का जो मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे इथेरियम के लिए। अगर बिटकॉइन अच्छे से मूव करता है और धीरे-धीरे मूव करता है, ना कि एग्रेसिव मूव करके और फिर यहाँ से एक रिवर्सल लेता है। अगर धीरे-धीरे करके ये मूव करता है और उसके बाद ये इस तरह का मूवमेंट देता है, मगर इतना टाइम लेके मार्च अप्रैल तक ये जाता है, 140,000 या उसके नीचे तक अगर रहता है, तब यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। वरना होगा क्या, इथेरियम में मूव तो आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर उस तरह का मूव आएगा, धीरे-धीरे करके मूव करेगा बिटकॉइन, तो इथेरियम धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा और 20-15,000 का टारगेट जो है यहाँ पे ईज़िली देखने को मिलेगा। आई थिंक 20-15,000 इज़ अ लोअर टारगेट फॉर इथेरियम, क्योंकि अगर बिटकॉइन 140,000 तक चला गया है, तो यहाँ पे इथेरियम कहीं न कहीं ऑलमोस्ट 400 बिलियन के आसपास है। लेट मी गो टू कॉइन देखो, यहाँ पे अगर आप देखो, अभी फ़िलहाल देखो जो मार्केट कैप है वो बिटकॉइन की, वो 2 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, और जो इथेरियम की मार्केट कैप है, वो अराउंड 400 बिलियन है। तो ऑलमोस्ट 50% कम तो यहाँ से इथेरियम का ईज़ी में आंसर आ जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ से अगर बिटकॉइन और 40% बढ़ जाए, तो 2.5-2.6 बिलियन तो ईज़िली यहाँ पे बिटकॉइन पहुँच जाएगा। तो मुझे लगता है कि $1 बिलियन का जो मार्क है, वो मार्केट कैप है, इस बार इथेरियम में आ जाएगा। तो 2-5x और जो है $10,000 तक आ रहा है। मैंने वहीं तक यहाँ पे अपना जो टेक प्रॉफिट है वहाँ पे रखा है, उसके आगे मैं नहीं बढ़ रहा हूँ। इवन द एसआरपी इज़ पंपिंग, आई एम जस्ट इग्नोरिंग द एसआरपी। तो यहाँ पे इथेरियम को मैं बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूँ। अगर ये $10,000 के मार्क तक आता है, तो देयर इट विल बी अ वेरी गुड स्पॉट टू सेल। यहाँ पे अगर आप देखो, आर्बिट्रम जैसे कॉइन्स है और बहुत सारे ऐसे कॉइन्स है जैसे ऑप्टिमिज्म, जो उन सब कॉइन्स में यहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिलेगा जब यहाँ पे इथेरियम में मूव आएगा। जब तक इथेरियम में मूव नहीं आएगा, ये सारे कॉइन्स इसी तरह साइडवेज में रहेंगे। तो इथेरियम में जब मूव आएगा, तो धीरे धीरे का आप देखो एक एग्रेसिव मूव यहाँ पे आने लगेगा। जो $0.734 आप देख रहे हो, इन सबकी प्राइस अराउंड $5-6 तो ईजिली पहुंच जाएंगे अगर इथेरियम यहाँ से डबल होता है। तो सिमिलरली अगर आप देखो, तो अगर आप आर्बिट्रम को फिलहाल देखो, तो आर्बिट्रम इज सिटिंग एट अ सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट के आसपास बैठा है। यहाँ पे इस एरिया को इसने ब्रेक किया था और यहाँ पे इस जोन पे एंटर कर गया था 0.62 से 0.76। अभी फिलहाल यहीं पे बैठा है। यहाँ पे यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है, 0.76 को ब्रेक करके सस्टेन करता है वीकली कैंडल, तब यहाँ पे हो सकता है कि ये जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1.3 1.4 तक चला जाएगा। तो इसमें अगर हो सकता है, ये थोड़ी बुलिशनेस यहाँ पे आ सकती है। ये जो लोअर हाई फॉर्मेशन अगर ये ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है, तो यहाँ पे वो मूव हमें देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें अरकम अकरम जो भी बोलते हैं इसे, तो यहाँ पे प्रीवियसली तो एक अच्छा बुलिश मूव हमें देखने को मिला था। यहाँ पे भी ये सपोर्ट पे ही खड़ा है। सारे सारे कॉइन्स आई थिंक एक सपोर्ट के आसपास खड़े हैं। जीटो इज़ मूविंग वेरी गुड। यहाँ पे हो सकता है कि जीटो में हमें एक अच्छी बुलिशनेस देखने को मिले।
लेट मी सी यहाँ पे इसका जो ये सपोर्ट है, ओके इसमें सपोर्ट से बाउंस लिया है, तो अगर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 3.8 के आसपास होगा। जुपिटर जुपिटर इज़ एट द सेम जोन यहाँ पे। जुपिटर में जो बुलिशनेस है वो फिलहाल आ नहीं रही है। इवन दो सोलाना में अगर आप देखो, सोलाना एक उसने एक ऑल टाइम हाई ऑलरेडी मार दिया है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प कॉइल की वजह से सोलाना में एक हाई देखने को मिला है, लेकिन जुपिटर में हमें उसकी जो उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। मार्केट कंटिन्यूसली इसी एरिया में ही ट्रेड कर रहा है और इस एरिया से ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इसी एरिया में मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज जा रहा है। ब्रेकआउट तो दे रहा है लेकिन वापस उसी एरिया में वापस आ जाना है। तो जब तक ये अराउंड अपना जो प्रीवियस हाई है विच इज़ अराउंड $1.35 देखो, और नेक्स्ट हाई जो है वो अराउंड 1.8 इसको ब्रेक नहीं कर देता, तब तक यहाँ पे एक साइडवेज एक्शन ही देखने को मिलेगा। सोलाना का जो इफेक्ट है वो अभी फिलहाल जुपिटर में देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें चेन लिंक की, तो चेन लिंक को अगर आप देखो, चेन लिंक भी बहुत अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा चेन लिंक का, आई थिंक समवेयर अराउंड 28, आई थिंक इस एरिया तक ये आराम से आ जाएगा विच इज़ अराउंड 36। अभी फ़िलहाल जो प्रीवियस हाई था वो कहीं न कहीं 30 के आसपास था, तो $36 तक ये ईज़िली यहाँ पे मूव करेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो हो सकता है मार्केट 30 में जाके एक छोटा सा रेजिस्टेंस ले और फिर 36 को ये अचीव कर जाए। ऑप्टिमिज्म इज़ ओके, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑप्टिमिज्म कंटिन्यूअसली एक साइडवेज एक्शन में घूम रहा है यहाँ पे। सिमिलर टू आर्बिट्रम, यहाँ पे भी कोई ज़्यादा एक्शन है नहीं, जब तक इथेरियम में एक अच्छा प्राइस मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, हमें यहाँ पे कोई प्राइस मूवमेंट, यहाँ पे भी बुलिशनेस नहीं मिलेगी। ऑडी ऑडी एक अच्छे सपोर्ट पे, अगर आप देखो अपने जो प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट था उसके आसपास आ चुका है। हमने इस एरिया की बात की थी, यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है तो ऑलमोस्ट 18-19 के आसपास आ जाएगा, तो अभी वो उसी कच्चे बाई जोन पे यहाँ पे खड़ा है। पोर्टल इज अरियन डेडली, पोर्टल जाई दोनों एक ही नो गेमिंग सेक्टर से। गेमिंग सेक्टर प्राइस मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मार खा रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली, उनमें बेरिशनेस आ रही है। यहाँ पे स्टारकनेट, आई डोंट इवन प्रेफर दिस कॉइन। स्टारकनेट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओवर हाइट जो थी वो स्टारकनेट पाई थी। अगर आप देखो इसका हाइट 2.6 के आसपास था और ये 0.4 पे चल रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त चली हुई है इसमें। अगर आप इस कॉइन को होल्ड करते हो तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। यहाँ पे अगर आप देखो 0.36 से ये रिटर्न लिया है, इसने एक रिवर्सल लिया है। सो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो बहुत ही बुरा जाएगा, ऑलमोस्ट 0.25 तक ये इजीली जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगा क्योंकि मार्केट इज़ ऑलरेडी बुलिश। अगर यहाँ पे कोई और न्यूज़ बेस्ड सेलिंग यहाँ पे नहीं होती है तो आई थिंक यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। जो टारगेट है इसका 2.6 तक ही मैं रख रहा हूँ, उससे आगे मैं टारगेट रख नहीं रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल आप देखो जो बुलिशनेस है वो अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को ही रीच करता है तब भी बहुत अच्छी यहाँ पे प्रॉफिट आपको होगी। अगर आप बोलो तो 15x अगर ये यहाँ से मूव करता है तो 8.4 का टारगेट होगा विच इज़ टू हाई 20 के आसपास, बिकॉज टारगेट में फिलहाल उतनी लोगों की इंटरेस्ट है नहीं। सुई की बात करें तो सुई इज़ कंटिन्यूसली ट्राइंग टू मेक न्यू हाइज एवरी डे। यहाँ पे अगर आप देखो तो सुई में डेली एक नया ऑल टाइम हाई बन रहा है। यहाँ पे इवन दो मार्केट में सेलिंग आ रही है, सुई उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ पे जो बुलिशनेस है वो कंटिन्यू दे रही है। थोड़ा सा भी अगर बुलिशनेस आ रहा है सुई ने, वो इमीडिएटली एक अच्छा बड़ा कैंडल बनाने लग जा रहा है। सिमिलरली अगर आप देखो तो बिग बुक भी उसी तरह से मूव कर रहा है। यहाँ पे इवन मार्केट में सेलिंग तो आ रही है लेकिन इमीडिएटली वो बाई हो जा रहा है और यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई लगा रहा है। तो सुई और डिप बुक बहुत ही अच्छे बुलिश मोड में है। एप्टोस हैज़ टू परफॉर्म। यहाँ पे अगर आप देखो एप्टोस बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर एप्टोस में एक अच्छी रिकवरी नहीं आती है इन कमिंग 2-3 मंथ्स, तो यहाँ पे एप्टोस में जितने भी लोगों ने हाई पे बाई किया होगा $14-15-20 के आसपास, सब यहाँ पे हो सकता है कि अपना जो हाई है जब वो पहुँचेगा $20 के आसपास तब वो सेल करके निकल जाएंगे। अगर 1-2 हफ्ते में एप्टोस $10 को ब्रेक नहीं करता है तो आई थिंक इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड वेल। यहाँ पे एप्टोस में जो बुलिशनेस है अब अभी तक आ जानी चाहिए। फिर अगर सुई को कंपेयर करें तो यहाँ का एप्टोस में डेफिनेटली एक अच्छी बुलिशनेस देखने को मिलनी चाहिए थी। ज़ीके सिंह की बात करें तो ज़ीके सिंह में भी यहाँ पे एक अच्छी बिज़नेस हमें देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे कॉइन की हाइप बहुत ज़्यादा थी जब ये लिस्ट हुआ, लेकिन लिस्ट होने के बाद लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हैं। आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स। फार्मिंग के लिए लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हाइप होता है, लेकिन फार्म करने के बाद लोग इसे साइड में छोड़ देते हैं। सिमिलर टू लाइक ट्रम्प पॉइंट अगर आप देखो
कल बहुत हाइक थी, अब जब ट्रम्प ऑलरेडी चार्ज ले चुका है तो यहाँ पे ऑलरेडी नीचे गिर चुका है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिली है। द वॉल्यूम जो है, जितना वॉल्यूम था क्रिप्टो मार्केट का, सारा ट्रम्प कॉइन ने चूस लिया था कल। तो अगर आप देखो धीरे-धीरे करके लोग अब वापस अपने कॉइन्स पे वापस आ रहे हैं। ज़ाई में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, बट दिस इज़ नॉट दैट ग्रेट आफ्टर द सेलिंग। यहाँ पे अगर आप देखो सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है ज़ाई में, वो अपने लो पे बैठा हुआ है, ऑल टाइम लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ से ये नहीं निकलता है, अगर इसी ट्रैप में फंसे रहता है अगले 1-2 महीने तक, देन आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू वेट टू फॉर एनी बुलिशनेस। यहाँ पे अपने कॉइन सेल करके निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ाई में अगर आप देखो, ज़ाई सिमिलर टू स्टारफनेट, सिमिलर टू स्टारफनेट, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छी हाइट थी इनिशियली, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सेलिंग ज़ाई में देखने को मिली। अगर आप देखो इसका जो हाई था, प्रीवियस हाई जो उसने बनाया था, अराउंड 1.64 का था और ये फिलहाल पॉइंट 2 पे बैठा है। अगर यहाँ से भी ज़ाई अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँचता है तो दैट इटसेल्फ इज़ गोइंग टू बी अराउंड 800% टू 900%। तो यहाँ पे जो इनिशियल टारगेट्स है वो $8 $9 के मैंने लिए थे। आई एम नॉट श्योर इफ़ दे आर रियलिस्टिक एज़ पर करंट सिचुएशन। यहाँ पे अगर आप करंट प्राइस पॉइंट, तो मुझे लगता है 30x यहाँ पे हो जाना चाहिए, $5 पे आता है तो। बट वील सी हाउ इट गोज़। गेमिंग कॉइन्स का पता नहीं, गेमिंग कॉइन्स कभी ऐसा पम्प करते हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। तो गेमिंग कॉइन्स में कोई सच में ठीक कोई बैरियर नहीं रहता है, वो कुछ ज़्यादा ही पम्प करते हैं और फिर ज़्यादा ही क्रैश कर जाते हैं। विल सी हाउ इट गोज़। सीटस इज़ डिसेंटली गोइंग अप, नॉट दैट ग्रेट। अगर आप देखो जिस तरह से डिबुक मूव कर रहा है, सुई मूव कर रहा है, सीटस हैज़ टू मूव। यहाँ पे अभी तक सीटस को ऑलमोस्ट 0.45 0.5 से पहुँच जाना चाहिए था। DYDX DYDX की थी, इट्स लाइक DYDX जो लिस्ट ही हुआ था तो बेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था और उसके बाद धीरे-धीरे करके यहाँ पे सेलिंग ही रही है। DYDX का बोलने के लिए तो पहला बुल रन है, लेकिन ऑलरेडी ये बहुत सालों से है मार्केट में, तो आई डोंट थिंक लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, गिवन दैट एक्चुअल बहुत सारे नए डेक्स आ चुके हैं। तो ओवरऑल अगर हम बिटकॉइन पे आप देखें तो यहाँ पे जो बाइंग है वो बहुत ज़बरदस्त हो रही है। इंस्टीट्यूशनल बायर्स ईटीएफ में बहुत पैसे लगा रहे हैं और इवन माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है वो कंटिन्यूस के इसको बाई कर रही है। तो यहाँ पे नो आई थिंक ऑलमोस्ट जो लास्ट वीक ऑफ द जनवरी रहेगी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ कभी देगी, वहाँ पे आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो अगर आपने कोई कॉइन्स बाई किए हैं तो होल्ड ऑन इट, डू नॉट सेल, डोंट थिंक दैट जस्ट बिकॉज़, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बोला कि डीप बुक में एक अच्छी पंप यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट इन कंपैरिजन टू दैट सीटस में यहाँ पे वो देखने को नहीं मिल रही, वो बुलिशनेस सीटस में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पंप नहीं करेगा, हो सकता है धीरे-धीरे करके वो उसको भी आउट परफ़ॉर्म कर जाए, इवन दो द मार्केट कैप इज़ डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम एंड यूटिलिटी इज़ ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे जो डेक्स फीचर है वो डीप बुक में भी है, लेकिन सीटक से प्योर डेक्स है और डीप बुक एक आई थिंक एक यूटिलिटी प्रोवाइडर है, यो जो लिक्विडिटी है वो प्रोवाइड करता है डीप बुक बेसिकली। तो जो यूटिलिटी है वो कुछ हद तक सेम है, टैक्सेस दोनों में है, लेकिन अगर आप देखो जो रीज़न जो प्राइम फ़ोकस है वो डिफरेंट है। डीप बुक अगर आप देखो 136 रैंक पे और अराउंड 800 मिलियन का इसका मार्केट कैप है, बट सीटस का रैंक 421 के आसपास और 160 मिलियन का ही इसका मार्केट कैप है। तो जो पोटेंशियल है मुझे लगता है कहीं न कहीं सीटस में ज़्यादा है इन कंपैरिज़न टू डीप बुक। अगर आपने डीप बुक पहले ही बाय किया था या फिर अगर आपको किसी भी तरह का एयर ड्रॉप मिला था, देन इट इज़ गुड। अगर यहाँ पे मुझे बोलो तो सीटस इज़ अ गुड कैंडिडेट इन कंपैरिजन विद डीप बुक। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।